हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 12th लेक्चर। ये हमारा 12वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर मैट्रिक्स। 4 वीडियो लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे। दिस इज माय 5th लेक्चर। ये मेरा 5वां लेक्चर है मैट्रिक्स पे। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले जो 4 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो इसका जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, और उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स, ऑलमोस्ट 23 टाइप के मैट्रिक्स डिस्कस किए थे। फिर इसके बाद जो पार्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ था उसमें मैंने आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इसकी प्रॉपर्टी, बहुत सारे न्यूमेरिकल, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझा, ठीक है, प्रॉपर्टीज देखी, न्यूमेरिकल किया। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसके बहुत सारे थ्योरम हमने, और बहुत यूनिक, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और उसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल किए थे। ठीक है, वैसे कोशिश करिएगा कि जो पिछले 4 लेक्चर वीडियोस हैं उनको भी जरूर देखिएगा अगर मिस हो गए हैं तो। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड होपफुली इसी के साथ हमारा मैट्रिक्स का जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा और अगले टर्म से हम लोग डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, या जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स पे 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, या कह लीजिए जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है उसमें 6 ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, जिसमें 3 जो ऑपरेशंस हैं दैट आर रिलेटेड विद रोज, जो रोज से रिलेटेड है 3 ऑपरेशन है, और कॉलम से रिलेटेड 3 ऑपरेशन है। ठीक है, तो टोटल 6 ऑपरेशन हम मैट्रिक्स पे परफॉर्म कर सकते हैं, या जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है उसमें 6 ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो ऑपरेशंस है ना जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, एलिमेंट्री ऑपरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, आज ही इसी लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स अगर निकालना है तो एलिमेंट्री ऑपरेशन उस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को निकालने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, प्लस जो मैट्रिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करने में भी एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प लेनी होती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्री ऑपरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको 6 ऑपरेशन बताने जा रही हूँ। ठीक है, वैसे तो एक बात बता दूं, ये केवल 3 ऑपरेशन है। ठीक है, जो मेन 3 एलिमेंट्री मेन जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है ये केवल 3 है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये रोज पे भी अप्लाई कर सकते हैं और कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए कह लीजिए 3 रोज से रिलेटेड है, 3 अगर कॉलम से रिलेटेड हो गए तो टोटल ये 6 हो गए। ठीक है, अदरवाइज ये बेसिकली जो है 3 ही ऑपरेशन है। ठीक, कौन कौन से हैं चलिए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और 2 कॉलम, यानी मैट्रिक्स में किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए ith रो एंड jth रो को इंटरचेंज करते हैं। ठीक, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर मैं ith रो और jth रो को इंटरचेंज कर रही हूँ तो मैं इसको इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, तो ये तो रो से रिलेटेड हो गया, और यही ऑपरेशन हम कॉलम पे भी लगा सकते हैं। अगर मैं ith कॉलम और jth कॉलम को इंटरचेंज कर रही हूँ तो मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक, जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये एक ए मैट्रिक्स है, ये आपको दी गई है, और इसमें आप लगा रहे हैं, इसमें फर्स्ट रो को सेकंड रो से इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट रो है इसको सेकंड रो से अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो कुछ नहीं, सेकंड रो को फर्स्ट रो कर दीजिए और फर्स्ट रो को सेकंड रो कर दीजिए। तो यहाँ का -1 √3 1, ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, और सेकंड रो फर्स्ट रो यहाँ की सेकंड रो हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन कि हम किसी भी 2 रो को या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो या कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर, यानी कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स दी गई है, उसके जो किसी भी रो के एलिमेंट्स या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द सेकेंड ऑपरेशन, जिसमें वो जो नॉन जीरो नंबर है तो वही रिप्रेजेंट किया गया है। सपोज करिए हम उसे k से रिप्रेजेंट करते हैं, तो k जो है नॉन जीरो नंबर होगा, k इज नॉट इक्वल टू जीरो। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे सपोज करिए ये जो ith रो है इसके जो एलिमेंट है इसको मैं k से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, ith रो के एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो इसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, और यही ऑपरेशन आप कॉलम में भी लगा सकते हैं।
कि किसी पर्टिकुलर ith जो कॉलम है उसके एलिमेंट को आप k जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ये बी मैट्रिक्स आपको दी गई है, आप इसमें एक ऑपरेशन लगाना है कि आप इसके जो थर्ड कॉलम है इसके एलिमेंट को आप क्या कर रहे हैं 1/7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या कह लीजिए 7 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका थर्ड कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम ये है, इसके एलिमेंट को क्या कर रहे हैं 7 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो ये देखिए आ गया। ठीक है, तो ये दिस इज द सेकेंड मेन ऑपरेशन। ठीक है, तीसरा जो मेन ऑपरेशन है वो क्या है, वो ये है, ये देखिए यहाँ पे इसको शॉर्ट में ऐसे समझाऊं तो ज्यादा अच्छा है। तीसरा जो मेन ऑपरेशन है वो ये है कि कोई भी पर्टिकुलर रो है, ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें हम कोई दूसरी जो कोई अगली रो है उसको हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उस पर्टिकुलर रो में ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखिए लिखा है आर आई में आर आई प्लस के आर जे। इसके मतलब क्या है कि जेथ रो के एलिमेंट को हमने पहले के से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जेथ रो के एलिमेंट को पहले के से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको आईएथ रो में ऐड किया, ठीक है, और फिर उसको और फिर वो बन गई हमारी आईएथ रो। ठीक है, तो इस टाइप ये भी एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है, और सेम यही ऑपरेशन आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉलम में इसे कैसे लिखेंगे, ऐसे सी आई, ये क्या होगा, दिस इज सी आई प्लस के सी जे। ठीक है, यानी जेथ कॉलम के एलिमेंट को पहले आपने के से मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें आईएथ कॉलम के एलिमेंट में ऐड करके आप आईएथ कॉलम में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये है तीसरा मेन एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन तीन ही होते हैं, मेन तीन है, लेकिन उनको रो और कॉलम दोनों पे अप्लाई करेंगे तो टोटल 6 हो गए। ठीक है, इसलिए इसे 6 कहा गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये वाला जो ऑपरेशन है, देखिए इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि R2 दिस R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि R1 जो रो है यानी फर्स्ट रो है, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ आ गया 4, और फिर इसके बाद इसको सेकेंड रो से माइनस किया, तो सेकेंड रो से माइनस करेंगे तो 2 माइनस 2 0, और -1 -4, सेकेंड रो से माइनस कर रहे हैं ना, तो -1 -4 कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो देखिए एलिमेंट आ गए 1 2 0 -5। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन तीन मेन ऑपरेशन है। ठीक है, और ये एलिमेंट्री ऑपरेशन काफी जरूरी है, इवन आज मैं एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगी जिसमें आप इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती है, तो सपोज करिए ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m, एंड अगर कोई बी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है एग्जिस्ट करती है और उसका भी सेम ऑर्डर है, m है इसका सेम ऑर्डर, एंड इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। ठीक, मैंने आपसे क्या बोला, सपोज करिए ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है, और b एक और स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका सेम ऑर्डर है m, एंड इफ दिस एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है बी इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। उस केस में क्या होता है, बी को हम कहते हैं कि बी इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। बी जो है इनवर्स मैट्रिक्स है ए का। ठीक है, और इनवर्स मैट्रिक्स ए का है, इसका मतलब क्या है, ए का पावर -1। इनवर्स मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए का पावर -1, इस तरीके से हम इनवर्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड बी क्या है, बी इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, ये ए का इनवर्स मैट्रिक्स है, यानी b इक्वल्स टू ए का पावर -1। ठीक है, और ए क्या होगी, ए को हम कहेंगे कि दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल, ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हम ए को क्या कहेंगे, ए को कहेंगे कि ए क्या है, दिस इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ये देखिए लिखा है, ए को हम कहेंगे कि ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्योंकि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए का इनवर्स क्या है, ए का इनवर्स बी है। ठीक है, यहाँ पे ए का इनवर्स क्या है, अगर ये रिलेशनशिप होल्ड करता है तो ए का इनवर्स क्या है, बी है। ठीक है, एंड बी इज ए का पावर -1। ठीक, तो दिस इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इसी को इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आया। चलिए एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज करिए ए ये एक मैट्रिक्स है, बी ये एक दूसरी मैट्रिक्स है, देखिए दोनों का सेम ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो आपको जरा देखना है इनवर्स। ठीक है, तो जरा हम ए बी को मल्टीप्लाई करें,
ठीक है, ए और बी, ये ए और बी दो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर है। जरा हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन पे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, आपको मल्टीप्लीकेशन अब अच्छे से करना आता होगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन देखिए 2x2 की मैट्रिक्स है, दोनों ही 2x2 की है, तो मल्टीप्लीकेशन करने पे जो आंसर, जो मैट्रिक्स आएगी वो भी 2x2 की होगी, जिसको हम A11, A12, A21, A22 इसके एलिमेंट्स होंगे। A11 का क्या मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 2 जा 4 और 3 इंटू -1 -3। ठीक, A12 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो 2 इंटू 3 -6 और 3 इंटू 2 6। ठीक, फिर A21 का क्या मतलब है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, यानी 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू -1 -2। ठीक है, फिर A22 का क्या मतलब है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसका सेकेंड रो लेंगे, इसका सेकेंड कॉलम लेंगे और मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, ये आएगा। और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 -3 1 आ गया, +6 -6 0 आ गया, 2 -2 0 आ गया, और ये कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इसी तरीके से आप बीए भी कैलकुलेट करिएगा खुद से, आपको मल्टीप्लिकेशन तो करना आता है, बीए खुद से कैलकुलेट करिएगा, आप फिर से पाएंगे कि दिस इज आई। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमने ए बी कैलकुलेट किया और बी ए कैलकुलेट किया, तो दोनों क्या निकल के आया, दोनों आई निकल के आया। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि बी इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। बी क्या है, बी इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी बी इक्वल्स टू -a है। ठीक है, और इसके साथ ही एक दूसरी बात भी है, बी अगर ए का इनवर्स है तो ए जो है बी का इनवर्स है। ठीक, अगर b इक्वल्स टू -a का पावर -a है तो a इक्वल्स टू b का पावर -a है, ये देखिए। ठीक है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। अगर a b एंड b a, यही वाला जो रिलेशन है, अगर a b इक्वल्स टू b a इक्वल्स टू i है, तो इसका मतलब क्या है, जो A मैट्रिक्स है वो B का इनवर्स है और जो B मैट्रिक्स है वो A का इनवर्स है। ठीक, इसका मतलब ये है। और इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कब होती है, जब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ऑर्डर सेम हो। ठीक है, और साथ में ये रिलेशनशिप अगर होल्ड करें, पहला क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्डर इनका सेम होना चाहिए, एम होना मतलब कोई भी ऑर्डर सेम ऑर्डर होना चाहिए, प्लस अगर ये रिलेशनशिप होल्ड करता है तो इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, और बी ए का इनवर्स मैट्रिक्स है और ए बी का इनवर्स मैट्रिक्स है। ठीक, यहां तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़े ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब 2x3 या 2x4 या 3x4, ठीक है, ऐसे कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, देन इट डज नॉट possess इनवर्स मैट्रिक्स। ये खास बात है, ध्यान रखिएगा। कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि देखिए वहां पे ए बी इक्वल्स टू बी ए आई इक्वल्स टू आई आए। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, क्या इक्वल आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। ए और बी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है, उनका ऑर्डर भी सेम नहीं है, तो क्या ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई क्या आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। और इनवर्स मैट्रिक्स के लिए बहुत जरूरी है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई आए। ठीक है, ये इक्वल होगा तभी क्या होगा, ए एंड बी विल बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, और ए बी का इनवर्स होगा और बी ए का इनवर्स होगा। ठीक, तो ये कंडीशन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि इफ B इज इनवर्स ऑफ A, अगर B जो है वो A का इनवर्स है, तो इसका मतलब क्या है कि A इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ B। इसका मतलब क्या है कि A इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ B। ठीक, अगर B इज A इनवर्स देन A इज B इनवर्स। ठीक, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी मई 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, इवन 1 महीने बाद भी देखेंगे, तो मैं बिजनेस मैथ्स कंप्लीट कर चुकी होंगी। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक का है, मई 2022 तक का है। तो इतने सारे जो मैंने वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, ये बस मैंने आपके लिए
लिए बनाए हैं, इसका फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करिएगा। ठीक है, मैं 400 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है। और मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और नोटिफिकेशन बेल, एक घंटी भी बनी होगी नीचे, ठीक है, तो वो जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी, राइट। और चैनल को जरूर सपोर्ट करते रहा करिए, ठीक है। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहा करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि शायद मैं राइट ट्रैक पे हूँ, मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, मुझे इस तरीके से वीडियो लाते रहने चाहिए, बस इतना ही है। वरना बाकी शायद कमेंट से और कुछ नहीं होता है, बस आप लोगों का फीडबैक मुझे मिल पाता है, मुझे लगता है कि मतलब जो कुछ मैं कर रही हूँ शायद ये यूजफुल है, तो प्लीज मुझे बताया करिए कि इज दिस लेक्चर वीडियो इज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर यू और नॉट, ये आपके लिए हेल्पफुल है भी कि नहीं है, कि बस मैं ऐसे ही बनाती जा रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज मुझे बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको ये तो बता दिया, मैंने आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन समझा दिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन तो हमने समझ लिए ना, ठीक है। और हमने इनवर्स भी समझ लिया, इनवर्स क्या होता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है वो भी हमने समझ लिया, एलिमेंट्री ऑपरेशन भी हमने समझ लिए। अब अब हम निकालेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। यानी कोई मैट्रिक्स ए है, अगर इसका इनवर्स निकालना है, यानी ए का पावर माइनस ए निकालना है, ठीक है। तो वैसे तो इनवर्स निकालने के और भी तरीके हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे, तो और भी तरीके हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करते हुए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अब हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि यू हैव टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो सपोज करिए ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, देन यू हैव टू फाइंड आउट ए इनवर्स, आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक। तो देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन में मैंने बताया था एक होता है सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशन, ठीक है, और एक होता है कॉलम ऑपरेशन। बताया था ना एलिमेंट्री ऑपरेशन टोटल 6 थे, जिसमें 3 थे रो से रिलेटेड, 3 थे कॉलम से रिलेटेड, ठीक। तो अगर आप रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं, ठीक है, दोनों को मिक्स मत करिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होगा एक स्टेप में आपने रो लगाया अगले स्टेप में कॉलम लगाया, ऐसा नहीं करिएगा। या तो केवल रो ऑपरेशन लगेंगे या केवल कॉलम ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है। तो अगर सपोज करिए आपको रो ऑपरेशन ज्यादा सही लग रहे हैं, जैसे मैं भी अधिकतर रो ऑपरेशन ही यूज करती हूँ, तो अगर आप सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में कैसे हम 3 स्टेप में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं वो पहले मैं आपको बताती हूँ, और उसके बाद अगर आप कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं तो कैसे करेंगे वो बताएंगे। दोनों सेम ही है, बस थोड़ी सी एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर आप रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आप सबसे पहले लिखेंगे a इक्वल्स टू आई ए, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे a इक्वल्स टू आई ए, ठीक है। एंड अप्लाई करेंगे फिर इस पे रो ऑपरेशन, जिसमें a क्या है, a इज मैट्रिक्स जो आपको क्वेश्चन में दी गई है, i क्या है, i इज द यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। और इस पे एलिमेंट्री आप रो ऑपरेशन लगाएंगे, और ये तब तक लगाएंगे जब तक i इक्वल्स टू बी ए नहीं आ जाता, जब तक ये जो यूनिट मैट्रिक्स है ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं आ जाती, यानी i इक्वल्स टू बी ए नहीं आ जाता। तो हमारी कोशिश होती है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन इस तरीके से लगाएं कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ये आई में कन्वर्ट हो जाए, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं और फिर तब तक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं जब तक ये ना आ जाए, आई इक्वल्स टू बी ए ना आ जाए, ठीक है। और दिस बी ए इज ए इनवर्स, ये जो बी ए आया है इसमें जो b है दिस इज a इनवर्स, ये जो b है यही है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a, ठीक है। तो b ही हमारा आंसर है, b ही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये सिंपल से 3 स्टेप होते हैं। और अगर इसकी जगह आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो बस एक छोटा सा चेंज करना है, कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आप ये लेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे a इक्वल्स टू आई ए, ठीक है। जब आप रो लेते हैं तो a इक्वल्स टू आई ए लेते हैं, देखो जब रो ऑपरेशन करते हैं तो a इक्वल्स टू आई ए लेते हैं, ठीक है, जब रो ऑपरेशन करते हैं तो a इक्वल्स टू आई ए लेते हैं, और जब कॉलम ऑपरेशन करते हैं तो a इक्वल्स टू ए आई लेते हैं, देखिए a इक्वल्स टू ए आई लेते हैं, और फिर इस पे ऑपरेशन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तब तक जब तक क्या ना आ जाए, i इक्वल्स टू ए बी ना आ जाए, इसमें क्या है i इक्वल्स टू ए बी ना आ जाए, यानी इस a को हमें i में कन्वर्ट करना है, i मतलब यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और फिर इस केस में जो b निकल के आएगा b वुड बी इनवर्स मैट्रिक्स, b क्या होगा, वही होगा a का इनवर्स,
ठीक, तो ये तरीका होता है। बट अभी चलिए मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें एक चीज है जो थोड़ी सी ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। ये ध्यान रखना है कि जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं a इक्वल्स टू आई ए पे या a इक्वल्स टू ए आई पे, जब हम एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं और उस केस में अगर हमें किसी एक रो में या एक से ज्यादा रो में अगर सारे एलिमेंट जीरो मिल जाएं, ठीक है, मतलब समझ में आया। जब हम a इक्वल्स टू आई ए पे या a इक्वल्स टू ए आई पे जब हम एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं और फिर उसके बाद जो मैट्रिक्स निकल के आती है, अगर उसके सारे एलिमेंट किसी पर्टिकुलर रो के या एक से ज्यादा रो के अगर सारे एलिमेंट अगर जीरो निकल के जीरो बन जाए ना, तो उस केस में क्या होगा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो उस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। कब नहीं एग्जिस्ट करेगा, अगर किसी पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट जीरो हो गए। एक रो या एक से ज्यादा रो के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो गए तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक, इवन आज एक क्वेश्चन कराऊंगी उसमें भी काम आएगा ये पॉइंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है। मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में ये दी गई है। तो मैंने बताया था इसको हम रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन दोनों का यूज करके कर सकते हैं। तो रो ऑपरेशन जब हम यूज करते हैं तो मैंने बताया था इक्वेशन क्या होता है, ए इक्वल्स टू आई ए, यहां से स्टार्ट करते हैं और इस पे हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तब तक लगाते हैं जब तक आई इक्वल्स टू बी ए ना आ जाए। ठीक है, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारा पर्पस क्या होता है कि हम ए को आई में कन्वर्ट कर लें। आई क्या है, 1001, यानी इसको यूनिट मैट्रिक्स में ना कन्वर्ट कर लें और फिर इसमें जो बी निकल के आता है ना, दैट इज आवर आंसर, यही हमारा आंसर होता है, यही इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। ठीक, तो ये लॉजिक हमें यूज करना है। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या है, a इक्वल्स टू आई ए। ठीक है, इक्वेशन लिखा। अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, a क्या है, मैट्रिक्स दी गई है, i क्या है 1001 यूनिट मैट्रिक्स, फिर a। ठीक, अब हमारा पर्पस क्या है, हमारा देखिए यहाँ पे वन तो एज इट इज है। ठीक है, हमारा पर्पस है इसको जीरो कर दें, इसको जीरो कर दें। ठीक है, और यहाँ पे जो -1 है ना, इसको आखिरी में हम +1 बना लेंगे। ठीक है, पहले फिलहाल कोशिश करते हैं इसको जीरो करें, इसको जीरो करें। तो यहाँ पे इसको जीरो लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं कि ये जो रो 1 है, ठीक है, ये जो रो 1 है इसके एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद R2 माइनस 2R1 कर देते हैं। R2 माइनस 2R1 यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर R1 रो से माइनस करते हैं और वही फिर R2 में पुट करते हैं। ये ऑपरेशन अब हम दोनों जगह लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर करती हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब हम करना शुरू करते हैं। ठीक, तो 2 यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 × 1 यानी 2 माइनस 2, ये हो गया। और यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस 2 × 2 4 यानी -4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 0, तो ये आ गया 0। ये कितना आ जाएगा, -5, ये आ गया -5। और जो फर्स्ट रो है वो तो एज इट इज रहेगी ना, 1 2। ठीक है, अब ये सेम ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड इस पे यूनिट मैट्रिक्स पे भी लगाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा R2 माइनस 2 × 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2, ये 2 × 1 है तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, और फिर इस पे लगाएंगे यानी 0, 2 × 0 0 हो गया 0, माइनस 0 माइनस क्या करेंगे इसमें, R2 सॉरी 1 माइनस 0 आ गया, ये तो ये आ गया 1 एज इट इज, और फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो हमारा ये निकल के आ गया। तो अब देखिए हमारा पर्पस हमारी जो यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो ये तो पहले ही 1 था और ये हमने 0 ले आया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखिए ये पहले से ही 1 था, ठीक है, और ये हमने 0 ले आए, तो यानी आधा हम काम कर चुके हैं। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अब हमारा अगला स्टेप होगा कि हमें यहाँ पे अगर ये जो -5 है इसको मुझे 1 लाना है। अगला स्टेप ये करते हैं। ठीक है, तो 1 अगर मुझे इसको लाना है तो मैं क्या करूं, डिवाइडेड बाई -5 कर दूं। इस रो के सेकेंड रो के एलिमेंट को अगर मैं डिवाइडेड बाई -5 कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अगर मैं सेकेंड रो के एलिमेंट को डिवाइडेड बाई -5 कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यही तो अगला पर्पस है। तो अब चलिए मैं इसके एलिमेंट, ये देखिए ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी कि R2 में क्या करूंगी, R2 के एलिमेंट को डिवाइडेड बाई -5 कर देंगे।
ठीक है, और दोनों तरफ यहाँ पे भी -5, यहाँ पे भी -5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जब डिवाइड किया तो ये आ गया 0। ठीक है, डिवाइड करिए चाहे लिखिए -1/5 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो इधर किया ये आ गया 0, और ये हमने किया तो ये आ गया 1, और ऊपर तो 1 2 था ही। ठीक है, और राइट हैंड साइड करेंगे तो यहाँ पे 1 और 0 पहले से थे, और ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस का साइन कट जाएगा, ये आ जाएगा 2/5, और ये क्या आ जाएगा, 1 - 1/5। ठीक, तो इतना हो गया। तो यहाँ तक हम कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो अब देखिए इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, जिसमें हम 3 एलिमेंट को कन्वर्ट कर चुके हैं, बस अब एक एलिमेंट ये बचा है। इस एलिमेंट में क्या चाहिए, यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे 0 लाना है। तो 0 कैसा आएगा, 0 तब आएगा जब मैं R2 के जो रो के एलिमेंट है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और फिर इसमें से माइनस कर दूं, तो यहाँ पे आ जाएगा ना 0। तो बस मुझे अब यही करना है कि मैं इसके एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। ठीक है, अब मैं यही करने जा रही हूँ अगला स्टेप, कि इस रो के जो एलिमेंट है इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जरा इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0। तो ये इसको इसमें से फर्स्ट रो में से माइनस किया, आ गया 1। तो यहाँ पे 1 एज इट इज रहेगा, यहाँ 0। और सेम ऑपरेशन यहाँ करूंगी, तो इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ आ गया 0। ठीक, अब मैं सेम ऑपरेशन इस तरफ अप्लाई करूंगी। ठीक है, क्या करूंगी, सेकेंड रो के एलिमेंट को किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 4/5, ये आ गया 4/5। तो यहाँ पे 1 - 4/5। ठीक है, 1 - 4/5 तो यानी 1/5। ठीक है, ये आ गया, और इधर क्या हो गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया -2/5, और यहाँ पे 0 - 2/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 माइनस ऑफ -2/5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया 2/5। ठीक, और ये जो सेकंड रो के एलिमेंट तो एज इट इज रहेंगे। तो आ गया यहाँ तक। ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया। तो अब जरा मैं स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ, अब देख लीजिए ये क्या बन गई, ये तो यूनिट मैट्रिक्स आई बन गई। और ये जो आया है ये क्या है, दिस इज बी, और ये क्या है, दिस इज ए। तो हमारा इक्वेशन कन्वर्ट हो गया ना, आई इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, तो जिसमें b क्या है, b इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, b इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो हमने निकाल लिया, दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये जो निकल के आया है ना, दिस इज द आंसर। तो हम जो लेके चलते हैं ना ए, इसको बस हमें ऐसे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते जाना है कि हमारा क्या आ जाए, 1 0 0 1, वहां पे यूनिट मैट्रिक्स आ जाए। बस इस चीज को ध्यान में रखना है। और इसी तरीके से आप कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, कि आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा के भी कर सकते हैं। इसमें बस ये इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू ए आई, ये लेंगे। ठीक है, यहां से शुरू करेंगे और तब तक लगाते जाएंगे तब जब तक ये a जो है i में नहीं कन्वर्ट हो जाता। i इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, जिसमें फिर b क्या होगा, b इज योर आंसर। b क्या होगा, b इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, b इनवर्स होगा मैट्रिक्स ए का। तो आप एक बार इसको वीडियो यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा, और ये कॉलम ऑपरेशन आप खुद से ट्राई करिए। देखिए सेम यही किया है, a इक्वल्स टू a और i, ये लेके चला है, और इस पे ऑपरेशन लगाएंगे इस तरीके से कि यहाँ पे क्या आ जाए, इन यूनिट मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो देखिए 1 पहले से है। ठीक है, यहाँ पे -1 है, तो किस तरह से -1 को +1 करना है, और इन दोनों की जगह पे हमें 0 लाना है। तो बस उसी के लिए ये ऑपरेशन और ये 3 स्टेप में कर दिया गया है। ठीक है, और एक चीज और है, कोई जरूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन में ये 3 स्टेप लिए गए हैं आप भी यही 3 स्टेप लीजिए। इनका सीक्वेंस भी आप चेंज कर सकते हैं, आप चाहे पहले किसी को भी 0 कर लीजिए, बाद में किसी को 0 करिए, बाद में किसी को 1 करिए। तो कोई जरूरी नहीं है कि दिस इज द यूनिक आंसर, यही केवल आंसर है। आप अपने हिसाब से कर लीजिए, आंसर यही आएगा। जो ए इनवर्स लास्ट में निकल के आएगा ना, वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार ट्राई करिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन क्या है, फाइंड P इनवर्स, यानी P इनवर्स मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है, इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो। अगर आपको P मैट्रिक्स दी गई है, आपको P मैट्रिक्स दी गई है, आपको P इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके हम करेंगे। ठीक है, और हम रो ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, तो P इक्वल्स टू आई पी लेके चलेंगे। वहां पे A मैट्रिक्स दी थी तो हम A इक्वल्स टू आई ए लेते थे, यहाँ पे P दी है तो P इक्वल्स टू आई पी लेके चल रहे हैं। ठीक, तो P की जगह हमने ये पुट किया, इक्वल्स टू आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स इनटू P। ठीक, अब हमारा पर्पस क्या है कि इसको हमें यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 1 है पहले से, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अब हमें 1 लाना है, तो 1 लाना है, तो अगर मैं डिवाइडेड बाई 10 कर दूं, अगर मैं फर्स्ट रो को डिवाइडेड बाई 10 कर दूं तो काम हो जाएगा ना। यानी R1 की जगह मैं क्या रखूं, R1 डिवाइड बाई 10, यानी अब मैं फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है इनको मैं डिवाइड बाई 10 करने जा रही हूँ।
एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। फर्स्ट रो के एलिमेंट को मैं डिवाइडेड बाई 10 करने जा रही हूँ, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाई 10 1, -2 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा, -1/5, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 10 1/10, 0 डिवाइड बाई 10 0 रहेगा, ठीक है। और सेकेंड रो के एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, ठीक। तो अब हमारा ये जो यूनिट मैट्रिक्स मुझे लाना है, ये काम पूरा हो गया, ये काम यहाँ पे 1 1 आ गया। अब दूसरा स्टेप मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लाना है, ठीक। दूसरा स्टेप यही है, ठीक है। तो 0 लाने के लिए अब मैं क्या करूं, अगला स्टेप मैं ये करूंगी कि मैं फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दूं, ठीक है। एक बार स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ। अगर मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दूं और फिर इसमें ऐड कर दूं, तो काम हो जाएगा ना, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा 5, और इसमें ऐड करूंगी तो -5 और +5 क्या बन जाएगा, 0। काम हो जाएगा। तो चलिए वही अगला स्टेप हम फॉलो करने जा रहे हैं, ये है अगला स्टेप, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, इस रो के एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो क्या हो जाएगा 5, और फिर इसमें ऐड करूंगी तो 5 -5, तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक। और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो 5 5 कट गया, ये आ गया -1, और इसमें ऐड करेंगे तो -1 और +1, यानी यहाँ पे भी आ गया 0, ये भी आ गया 0, ये भी आ गया 0। फिर इधर भी लगा देते हैं ऑपरेशन। अब मैं इसको करूंगी 5 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 1/2, ठीक है, 1/2, और फिर इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1/2। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 0 आएगा, 0 + 1 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, और फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो ये हमने लगा लिया एलिमेंट्री ऑपरेशन, और हमारा ये आ गया, ठीक। अब इसके बाद आपको याद आ रहा है, मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था आपको। अब इसी मैट्रिक्स को देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, अब याद करिए, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि अगर किसी रो के, एक रो या एक से ज्यादा रो के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं, ठीक है, अगर एक या एक से ज्यादा रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं, देन P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, P इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे यही केस तो बन रहा है। इफ ऑल zeros in the second row of the left hand side मैट्रिक्स ऑफ द एबव इक्वेशन, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसके इस रो में सारे एलिमेंट 0 हो रहे हैं, इसलिए क्या है, P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, P इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। और इसीलिए क्वेश्चन में दिया गया था कि इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है देन यू हैव टू फाइंड आउट P इनवर्स, तब आपको P इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। और क्यों नहीं करता है, बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस रो इज 0। अच्छा, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज जो क्वेश्चन हमने किए हैं आपको समझ में आए कि नहीं आए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।